हाँ जी, अब तो 15 दिन रह गए, अब तो पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मैं शोभित भैया की मैराथन देख के, अलग पांडे सर की मैराथन देख के या प्रशांत भैया की, ऋतिक सर की या किसी की भी मैराथन चल रही है, वो देख के मैं 95 लेकर आ जाऊंगा। तुम भी वही हो ना? पर भाई अगर आप लॉजिकली सोचो, ऐसा अगर हो रहा होता तो 1 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसी मैराथन को देखते हैं। क्या आपको लगता है सभी लाख बच्चों की मैराथन देख के 95 आने वाली है? मैं आपके टीचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे कमेंट में पास नहीं चाहिए भाई कि मेरे टीचर को आप ये बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। नहीं, मैं आपको बस ये एक सिंपल सा आईना दिखा रहा हूं कि मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स की तरह बैठ के देखने से नहीं होगा। अब वो समय आ चुका है जब आपको दौड़ना होगा, जब आपको टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, जब आपको टॉपर की तरह एक्ट करना होगा, जब आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। देखो मेरे भाई, सिंपल सी बात है, आखिरी का टाइम सबसे क्रूशियल होता है। जो इस समय भाग लिया ना, पूरे साल आप बकवास करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो इस समय भाग लिया ना, वो नंबर लेकर आ जाएगा। और मुझे ये बकवास नहीं चाहिए कि 10th के नंबरों से कुछ नहीं होता। 10th के नंबरों से आपका बेस बिल्ड होता है। आप अपने आंखों में एक स्टैंडर्ड सेट करते हो कि साला मैंने जैसे 10th में मेहनत करी थी ना, वैसे प्रैक्टिस अगर मैं 11th में कर लूं, 12th में कर लूं, 12वीं में, जिंदगी में कोई भी बड़े से बड़ा कंपटीशन आ जाए उसमें कर लूं, तो मैं उस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। 10th से इस बात की फाउंडेशन पड़ती है। मैंने जब 10वीं में 95 स्कोर कर रहा था, तब इस बात की फाउंडेशन पड़ी थी कि यार मैं आईटी क्रैक कर सकता हूं। आईटी का कॉन्फिडेंस आया था और फिर क्रैक करके दिखाया था आईटी। देख मेरे भाई, जब मैं कॉन्फिडेंस की बात करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ी बड़ी बातें करोगे। हाँ, कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखो आई विल डू इट एंड आई विल स्कोर 95%। पर मुझे ये नहीं सुनना है कि मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा, मैं तो 95 ले आऊंगा, 98 ले आऊंगा, 99 ले आऊंगा और प्रिपरेशन के नाम पे कुछ नहीं कर रहा हूं। नहीं, मुझे चाहिए भाई साहब प्रिपरेशन पे तुम्हें खुद की ट्रस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि एक भैया का एडिट आया लेजर आइज वाला और आपने कहा कि भाई साहब लो अब तो इनको देखकर मोटिवेट होगा और 95 ले आएंगे। ऐसे नहीं होता है। खुद की प्रिपरेशन पे ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि पेपर में अटेम्प्ट कर सकता हूं। सेल्फ बिलीव आएगा जब आप बहुत सारे सैंपल पेपर लगाकर बैठे होगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करके बैठे होगे, तब एक बिलीफ अंदर से डेवलप होता है कि हाँ ये फोड़ सकता हूं। तीसरी चीज, काम माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा माइंडसेट नहीं चाहिए कि भाई साहब आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, काम होना चाहिए। लास्ट का टाइम है, जितना काम रहोगे उतना कम प्रेशर फील करोगे। प्रेशर फील भी करोगे तो उससे हैंडल करना आ रहा होगा। तो ये बहुत जरूरी है। अगले 10 मिनट जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, 95 दिलाने वाली है आप। मैं आपसे बस एक चीज मांगता हूं, वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना। बस एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो प्रेस कर ही लेना, क्योंकि मेरे भाई चाहे बोर्ड के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोर्ड तक कर लो। बहुत सारी चीजें प्लान है आपके लिए। ऐसी ऐसी चीज लाने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में 95 दिलाई देगी आपको। ठीक, देख मेरे भाई, सिंपल सी बात है। पहली चीज, तेरे पास तेरा एक शेड्यूल होना चाहिए। बिना शेड्यूल के पढ़ाई मतलब अंधाधुंध तीर मारना। अब इस समय मैं चाहे कितना बोल लूं, बच्चे शेड्यूल के नाम पे क्या बनाते हैं, 8 से 9 ये करूंगा, 9 से 10 ये करूंगा, 10 से 11 ये करूंगा। नहीं, आप 8 से 9 ये करोगे, आप 9 से 10 ये करोगे। ये एक आइडियलिस्टिक शेड्यूल आपने बनाया जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। आप कभी नहीं कर पा, आप उठते ही 10 बजे हो। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 बजे उठते हो तो वो खराब है। नहीं, मैं कह रहा हूं आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग शेड्यूल तैयार करो। मतलब रियलिस्टिक प्लान बनाओ, फिक्स स्लॉट्स में पढ़ाई करो। मतलब आपको क्या करना है, आपको दिन में 2 स्लॉट्स होने चाहिए। पहला स्लॉट जो कि आपका थ्योरी कंप्लीट करने के लिए होगा, दूसरा स्लॉट जो क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए और रिवीजन करने के लिए होगा। दोनों स्लॉट के बीच में एक नैप होगी, ताकि जब आप थ्योरी कंप्लीट कर लो उसके बाद जब आप नैप लोगे, नैप मतलब नींद लोगे कम से कम आधे घंटे की, घंटे की, उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग और रिवीजन करने जाओगे तो आप फ्रेश फील करोगे। मेरा स्लॉट क्या होता था, मैं सुबह के टाइम थ्योरी करता था, दोपहर में सो जाता था, शाम के टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करने में मैं फ्रेश फील करता था सोने की वजह से। ठीक, इसके साथ में डेली डिसिप्लिन, ऐसा शेड्यूल होना चाहिए जो आप डेली फॉलो कर सको। ये नहीं कि ऐसा शेड्यूल है जो आप एक दिन फॉलो कर रहे हो, अगले दिन आपको फॉलो करने का मन ही नहीं हो रहा है, आप इतना एग्जॉस्ट हो गए। दूसरी चीज सुपर इंपॉर्टेंट, आज के दिन में सिलेबस कंप्लीशन करने के लिए बहुत सारी मैराथन चल रही है, पर क्या मैराथन को देखने मात्र से आप 95 लेकर आ सकते हो? नहीं। अब आप कहोगे भैया हमारे टीचर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि हमारे टीचर के मैराथन देखकर हम 95 नहीं ला सकते। मैराथन पे अगर आप एवरेज व्यूज देखोगे, ठीक है, तो वो 1 मिलियन से ऊपर है। इसका मतलब 10 लाख से ज्यादा बच्चे मैराथन को देखते हैं। क्या 10 लाख से ज्यादा बच्चे 95 लेना लाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। क्या 10 लाख से ज्यादा बच्चे 90% भी लाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। तो लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ अलग करना है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। और एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है यहाँ पर समझो। जब आप मैराथन देखने जाते हो तो कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू लेकर जाओ। ऐसे आप चले गए मैराथन देखने तो भाई साहब आप भी और बच्चों की तरह ही हो जो नेटफ्लिक्स का खाली एक प्रोग्राम देखने आए, कुछ नहीं हुआ। ठीक। दूसरी चीज, एक्टिव वॉचिंग। एक्टिव वॉचिंग क्या होती है, जब क्लास में टीचर ने क्वेश्चन कराया आपने खुद से सॉल्व करा, जब टीचर ने कोई थ्योरी समझाई तो आपने उसको अपने वर्ड्स में शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करा, जब क्लास के अंदर पूरा क्लास खत्म होने को हो गया या बीच में कहीं ब्रेक लिया गया, वहां पर बैठकर आपने पिछला सारा कुछ जो पढ़ाया गया था उसका एक बार रिवीजन करा। ठीक। जैसी क्लास खत्म हुई उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाई, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा था, साथ में क्लास का एक रिवीजन लगाया। दिस इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। अगर आप इतना कुछ नहीं कर रहे हो, मैंने पिछली वीडियो में भी यही चीज बताई थी, मुझे बच्चों ने गालियां दी थी भाई कि आप हमारे टीचर के बारे में कैसे बोल रहे हो। अरे मैं टीचर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं तेरे बारे में बोल रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे तेरे मार्क्स चाहिए।
मुझे देखना है कि तू अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा रहा है। मुझे देखना है कि भाई साहब तू 11th क्लास में जब घुस रहा है तो एक कॉन्फिडेंस के साथ घुस रहा है। मुझे ये करना है भाई। मुझे क्या मतलब है कि यार मैं तुम्हारे टीचर को क्यों ऐसे बोलूंगा कि यार ये मैराथन गलत है, वो मैराथन गलत है। मैं तो कह रहा हूं मैराथन देखो, बट सही तरीके से देखो। दूसरी चीज, शॉर्ट नोट मेकिंग। जैसे ही आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। नहीं है, इसका जुगाड़ मैं बताता हूं, सुनते रहना। बट अगर आप बना पा रहे हो तो बनाओ। कीवर्ड्स उसमें चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज होने चाहिए, और आप क्विक रिवीजन यानी 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज करते होने चाहिए हो, ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। नहीं है, देने वाला हूं, ध्यान से सुनते जाओ। इसके बाद स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है भाई साहब। इस समय अंधाधुंध नहीं करनी है। ये नहीं कि आर डी शर्मा उठा ली, ये किताब उठा ली, ये मोटा क्वेश्चन बैंक उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास केवल और केवल 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है पर चैप्टर, और वो ऐसे होने चाहिए जो पेपर में आ जाए। ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन, और उसके साथ में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें एरर एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। क्या गलतियां करी मैंने उस क्वेश्चन के अंदर, जो आप इंप्रूव करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में, या आप एक मिस्टेक कॉपी में उसको डालोगे। ठीक है, एक अलग से मिस्टेक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें जो भी गलतियां आप कर रहे हो वो मिस्टेक कॉपी में डाली जाएंगी, और उस मिस्टेक कॉपी को टाइम टू टाइम रिवाइज करा जाएगा, ताकि उन गलतियों को एलिमिनेट करा जा सके। अब यार ये रिसोर्स मिलेगा कैसे? तो देखो यार, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, अगेन दिस इज माय बुक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरी एक किताब आती है बोध झाग, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगा। मैंने इसमें 30 क्वेश्चन दिए हैं आपको पर चैप्टर, जो कि डिवाइडेड है सिंगल करेक्ट, असर्शन, रीजन, और मतलब जो भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, जैसे भी उस तरीके से सब डिवाइडेड है। केस बेस्ड क्वेश्चन भी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे। अब आप कहोगे भैया हमारे टीचर कहते हैं कि कोई नया मटेरियल नहीं सॉल्व करना चाहिए बोर्ड एग्जाम से पहले। मैं भी मना करता हूं, नया मटेरियल मत सॉल्व करो। ये नया मटेरियल नहीं है, ये बहुत पुराना मटेरियल है। आपकी एनसीईआरटी, आपके पीवाईक्यूज, आपके क्वेश्चन बैंक, आपके सैंपल पेपर, इन्हीं से ये चीजें छाटी गई हैं। जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको नजर आ जाएगा ये नया मटेरियल नहीं है। ये वो 30 क्वेश्चन है जो सेग्रीगेट करे गए हैं आपके लिए, ताकि आप केवल कम सवालों में ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओ। तो ये चीज आपको अमेजोन पर मिल जाएगी। ये मैथ और साइंस के अंदर ही निकाली है हमने, तो वो दोनों आप ले सकते हो। कॉम्बो आपको मात्र 500 रुपए का मिल जाता है, कोई महंगा नहीं है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बहुत प्यारी चीज है। और इसी के अंदर आपको मोटी बुक लग रही होगी, इसी के अंदर मैंने जब बात करी थी शॉर्ट नोट्स की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स वगैरह भी दे रखे हैं। तो शॉर्ट नोट्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो, और इसके एंड में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी दे रखे हैं। तो तीनों चीजें जो आपको इस समय चाहिए वो यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन करने के लिए डिवाइड एंड रूल मैं एक फॉलो करता हूँ। वो क्या रूल होता है कि भैया देखो यार, एक चैप्टर है, ठीक, उसको मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लिया। उसको मैंने अपने आप से नाम दे दिया, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करने में मेरे को बहुत बोरिंग फील होता है, टाइम लगता है, तो पूरे चैप्टर में नहीं रिवाइज करूंगा। आज मैं सेगमेंट 1 करूंगा, कल मैं सेगमेंट 2 करूंगा, और परसों मैं सेगमेंट 3 करूंगा। 15 मिनट का टाइम मैं लूंगा खाली। और ये टाइम कब होने वाला है? सबसे फ्रेश टाइम ले लो जब आप सो के उठते हो। तो आप सो के उठो, ठीक है, चैप्टर आपने खोला, उसका पहला 10 मिनट जो आप बेड पर ही बैठे हो, पहले 10 मिनट आपने फटाफट से नोट्स रिवाइज कर लिए पहले सेगमेंट के। ठीक, कल बैठ के आपने दूसरे के कर लिए, परसों बैठ के आपने तीसरे के कर लिए। एक चैप्टर 15-15 मिनट, पता भी नहीं चला एक चैप्टर रिवाइज हो गया। तो ये डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी आप ये फॉलो कर सकते हो। सिलेबस डिवाइड कर लोगे, ठीक है, और मल्टीपल राउंड्स में आप रिवीजन भी कर पाओगे। एक राउंड एक बार कंप्लीट हो गया, फिर एक राउंड आप अगली बार कंप्लीट कर लो, फिर अगली बार कंप्लीट कर लो, फिर अगली बार कंप्लीट कर लो, और इससे फोकस भी आपका वीक नहीं होने वाला है। ठीक, इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट, इस समय मैंने अभी आपको समझाया था मिस्टेक कॉपी का एनालिसिस। जब आप सैंपल पेपर भी सॉल्व कर रहे हो तो सैंपल पेपर से भी गलतियां होती हैं, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो उसमें भी गलतियां होती हैं। तो जो भी आप गलतियां करने वाले हो, ठीक है, उसको आप एक मिस्टेक कॉपी मेथड से एलिमिनेट करोगे। क्या मेथड है? आपने क्या करना है, आपने सारी की सारी मिस्टेक्स इस कॉपी में ऐड आउट करनी है। ठीक है, एक कॉपी होगी आपकी, इसमें सारी की सारी मिस्टेक्स लिखनी है। जो भी आपने कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है आपने गलत पढ़ रखे थे बट आपने सही करे, आप इसमें डाल दो। ठीक है, और रेगुलर इसकी रिव्यू आप करते रहो, यानी समय समय पर आपको किताब खोलकर देख लेनी है कि इसमें मैंने क्या क्या चीजें ऐड करी, क्या क्या गलतियां हुई थी मेरी, और इन गलतियों को मैं एलिमिनेट करने वाला हूं। तो जो मैंने क्वेश्चंस करे अच्छे से वो तो कर ही लिए, जो नहीं कर पाया वो मैंने इस तरीके से ऐड करके एलिमिनेट करवा दिया। अंत में मैं बस आपको इतना बोलूंगा कि यार आखिरी का टाइम है, आपको भागना पड़ेगा। अब वैसे काम नहीं चलेगा जैसे आप पूरे साल कर रहे थे, अब आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये 15 दिन आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 15 दिन होने वाले हैं, क्योंकि अगर 10वीं में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो 11वीं की अच्छी फाउंडेशन बन जाती है, 11वीं की अच्छी फाउंडेशन बन जाती है तो 12वीं में अच्छे नंबर आ जाते हैं, और अल्टीमेटली आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। चलो, दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।